योएल 3। परमेश्वर जाति जाति का अन्याय करेगा। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊँगा और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इजराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। हे सोर और सिदोन और फिलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेम को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के साथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको सबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें। अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठा हो जाओ। हे यहोवा, तुम भी अपने सूरवीरों को वहाँ ले जा। जाति जाति के लोग उबर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया, आओ दाख रोंदो क्योंकि होज भर गया। रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगी। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत पर सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। थैंक यू।